फिर आपके वर्तनी से क्वेश्चन आएंगे, है ना, स्पेलिंग एरर। फिर शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है, उसके बाद आपका वॉइस, ठीक है, वॉइस से क्वेश्चन आते हैं, आपके नरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर वर्ब से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वर्ब क्रिया से क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन, मेनली आपके शुद्धि, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिंदी में था ना वैसे शुद्ध वाक्य करना होगा। फिर व्याकरण से क्वेश्चन, यानी संस्कृत की व्याकरण जो ग्रामर है उससे क्वेश्चन आपके आएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है सीयूईटी पीजी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, ठीक है। और आपको पता ही होगा एनटीए ने शेड्यूल जारी कर दिया और आपके जो एग्जामिनेशन है इस बार 5 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और बीएड का भी उम्मीद है कि एग्जाम बहुत जल्द यानी 7 या लगभग 10 तारीख के आसपास मान के चले आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब लगभग हमारे पास गिनती के 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अब इस लास्ट 10 से 15 दिनों में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और आज इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रेटजी की मैंने अलग एक वीडियो बनाई, वो नहीं देखे तो ऊपर आई वो वीडियो जरूर जाके देखें, ठीक है। और इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले एनटीए का जो पिछले साल, ठीक है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करेंगे। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा किसी और वीडियो में, वो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सिलेबस भी आपको पता ही है, लेकिन सिलेबस देखिए काफी कुछ है पढ़ने को। लेकिन जो ये अगर आप देखो, आप दो तरह के हो गए, या तो आपने बहुत कम पढ़ाई करी होगी या काफी कुछ आपने कवर कर लिया होगा, तो दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप लैंग्वेज आपकी पेडागोजी इस बार, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों का पेपर सेम आएगा, ठीक है। तो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्या है फॉर सीयूईटी पीजी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का लैंग्वेज पीजीक्यूपी 05 जो पेपर कोड है, उसके लिए कौन कौन से टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। अब ये मैंने पूरे इस पेज पर जो भी हमारे लास्ट ईयर के दो साल के पेपर हुए हैं, 1-2 साल के जो भी, और आपको पता है बीएचयू ने लास्ट ईयर बीएड का लैंग्वेज का पेपर करवाया था, तो उसी सेम पैटर्न पे इस बार भी एनटीए पेपर कराएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको एनालाइज करके कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो क्रीम टॉपिक्स हैं, जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ताकि हम आसानी से इस बार सिलेक्शन ले पाए, ठीक है, और अपने सिलेक्शन को कहीं ना कहीं और मजबूत कर सकें, ठीक है। तो आइए फटाफट बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो और अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसको भी ज्वाइन कर लें, सारी अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। तो देखिए आपको पता है इसमें हमारे 2 सेक्शन, सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए, 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन, 2 चीजों में हमारा ये पेपर डिवाइड होता है, ठीक है। जिसमें 25 क्वेश्चन में आपको पता है क्या क्या आता है। एक आपका कोई पैसेज आएगा, दूसरा आपका यहाँ पर रीजनिंग आती है, मैथ आती है, फिर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स आती है। पैसेज के आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चन, मैथ के 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल लगभग आपका 25 नंबर का टोटल सेक्शन बन जाता है। और ये सभी के लिए कॉमन है, ये ध्यान रखिए, सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप बीएड लैंग्वेज वाले हो, साइंस पेडागोजी के हो, सोशल का। ध्यान रखिए ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी किसी और पेडागोजी की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 75 जो क्वेश्चन आएंगे आपके, वो मेनली किससे होंगे, तो वो आपके होंगे हिंदी से, इंग्लिश से और संस्कृत से, एसकेटी, ठीक है। अप्रॉक्स मान के चलिए आप, इनका भी रेशो लगभग 25 क्वेश्चन रहता है, 25-25-25। लेकिन खास बात यह है कि इन 75 क्वेश्चनों में लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन जो होंगे, 10 से 12, वो टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं। और वो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो इन्हीं में मिक्स होते हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन हिंदी पे होंगे, 2-3 इंग्लिश के होंगे, 2-3 संस्कृत के होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेपरेट आएंगे। तो ये हल्का आपको आइडिया पता होना चाहिए पहले इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब ये वाला जो है ना 10 नंबर का जो पैसेज है, ये हिंदी, और मतलब 10 क्वेश्चन जो आपके लैंग्वेज के आते हैं, ये हिंदी या इंग्लिश में से आप एक लैंग्वेज जो चूज करेंगे उसी के आएंगे। अगर आपका बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है तो आपको प्रेफर करूंगा मैं हिंदी ही चूज करो। अगर आपकी हिंदी बहुत खराब है तभी आप इंग्लिश चूज करो, क्योंकि हिंदी काफी ईजी आती है इसमें, ठीक है। तो अगर ये हो गया बेसिक सा स्ट्रक्चर, अब आगे फटाफट हम टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन से इसमें हमारे टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले जस्ट अ मिनट, मैं डस्टर ले लेता हूँ। सबसे पहले हम एक एक सेक्शन की बात करते हैं फटाफट, है ना। इसमें आपको पता होगा कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, तो 400 में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। नेगेटिव मार्किंग आपको पता होनी चाहिए 1/4 की होती है, और टाइम ड्यूरेशन इसमें 2 घंटे का आपको दिया जाता है। ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम से पहले। अब टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कहेंगे कॉमन सेक्शन जो सबके लिए होता है। इसमें क्या क्या आता है, और वो तो मैंने बता दिया। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले मैंने क्या बताया, पैसेज आएगा। सबसे पहले आपके लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करोगे उसके 10 क्वेश्चन। अब सवाल उठता है इसमें भी क्या आएगा, तो इसमें वही ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। मैं ये जो 10 क्वेश्चन है इसको अलग से भी बताऊंगा कि इसके टॉपिक्स क्या है, ठीक है, इनके अलग बताऊंगा। पहले बाकी के टॉपिक्स देख लेते हैं। लैंग्वेज के अलावा आपका रीजनिंग सेक्शन आएगा। रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आप नोट कर लो, इनको बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग और मैथ दोनों के मिला के लगभग 10 क्वेश्चन आपके मान के चलिए। तो ये इनमें कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको कमांड अपनी बनानी है, उनकी प्रैक्टिस कर लो। आप कहीं से भी करो, चाहे यूट्यूब से या कहीं से, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, इसकी बहुत अच्छे से आप कमांड बनाओ। दूसरा ब्लड रिलेशन, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैंने देखा है पजल के भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है, जिसमें फ्लोर टाइप या बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट दे देते हैं। फिर आपके यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं। वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द पर आधारित क्वेश्चन दे देगा कि जैसे कोई शब्द दे दिया, इससे बन सकता है नहीं बन सकता है, इस टाइप का, ठीक है। फिर आपका बच जाता है मैथ्स, ठीक है। मेनली ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब इस तरीके के चैप्टर जो काफी, जिनसे रीजनिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल और वर्ड फॉर्मेशन, जो लास्ट प्रीवियस ईयर में निकले हैं। बाकी आप इसके अलावा मैं कुछ सजेस्ट करूंगा, उनको भी प्रैक्टिस कर लो। जैसे एक आपका नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, नंबर सीरीज का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका नंबर सीरीज हो गया और आपका साथ में एक एनालॉजी चैप्टर होता है यानी समानता, ठीक है। एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, वर्ड फॉर्मेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप करके ही जाओ, जो भी आपके पास लास्ट टाइम बचा है इसमें ये जरूर टॉपिक आप कवर कर लो। मैथ की भी अगर मैं बात करूं तो मैथ के लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के क्वेश्चन होते हैं। अर्थमेटिक के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक मैथ के दिख जाते हैं, जिसमें जैसे परसेंटेज का कोई क्वेश्चन हो गया, SICI का दिख सकता है आपको, ठीक है। फिर इस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर इसके अलावा भी आपको प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन मेनली दिख जाए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का भी दिख सकता है। इसमें मैं कहूँगा ज़्यादा आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आप इसमें SICI जरूर करके जाओ, साधारण ब्याज, चक्रव्याज, बेसिक पढ़ लो। परसेंटेज का बेसिक, SICI क्या होता है, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है। यही 4-5 चैप्टर ऐसे, एवरेज हो गया, ठीक है, एक एवरेज चैप्टर है, एवरेज कुछ हो गया, मतलब औसत। ये 4-5 चैप्टर आप हल्का हल्का इसका आइडिया ले लो। और एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत अच्छे से करना है मेंसुरेशन और अलजेब्रा, ठीक है। एक आपका मेंसुरेशन जिसमें 2D और 3D, इनको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, इनका हल्का हल्का आइडिया, क्योंकि मेंसुरेशन यानी क्षेत्रफल से 2D 3D के बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा अलजेब्रा के भी बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो एडवांस में आपको थोड़ा अलजेब्रा पढ़ लेना है, थोड़ा मेंसुरेशन पढ़ लेना है। और अर्थमेटिक के मैंने बताया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, एवरेज, ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन और औसत, ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन जो है इन्हीं को आप कर लो तो आपके मैथ के हो जाएंगे। 2-4 ही क्वेश्चन होते हैं। और रीजनिंग के लिए जरूर करके जाओ, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मटेरियल की मैं बात करूं, बाकी हालांकि जो इतने ये आपके टॉपिक हैं रीजनिंग के, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं हमारे, उसको अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं, मटेरियल नहीं, तो चिंता मत करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसकी मैं एक अलग मैराथन लाऊंगा। इसमें इन सारे टॉपिक्स जो हैं इनकी अच्छे से सारे टाइप या किस तरीके से प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो भी बात करेंगे। कुछ अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन सेट करके आपको यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये जितने चैप्टर हैं वो इकट्ठे एक ही मैराथन में सारे मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तारीख यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के या कहीं से लेके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। तो ये चिंता मत करिए, ये मैं आपका करा दूंगा सेक्शन। दूसरा ये मैथ का भी मैं करा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। जो आपके ये बेसिक चीजें, परसेंटेज की, CISI की, प्रॉफिट लॉस, औसत, ये सारी बेसिक ट्रिक्स कुछ होंगी वो मैं समझा दूंगा। मेंसुरेशन और इसकी भी कुछ, मतलब इनकी एक मैराथन लाऊंगा जिसमें आपका ये बेसिक सारा मैं कवर करा दूंगा। एक मैराथन इसकी लगेगी, एक मैराथन रीजनिंग की लगेगी। एक मैराथन में रीजनिंग लैंग्वेज पे भी ले आऊंगा कि आपकी हिंदी इंग्लिश जो आती है 10 नंबर की, इसमें क्या कुछ अप्रोच या ट्रिक्स टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। बाकी तब तक आप ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा कहीं से पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरी भी स्टडीज है तो थोड़ा टाइम हो सकता है लग जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर बेसिस पे क्लास आपके लिए लाऊं, ठीक है। तो उम्मीद है कि रोज एक क्लास तो आपको मिलेगी शाम को, शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट मिलती रहेगी, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये हमारे 25 क्वेश्चन का हो गया। अब आते हैं फटाफट, ठीक है, कि ये हमारे हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा दूसरा सेक्शन होता है, जो कि 75 नंबर का होता है। इसमें क्या आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है। और इन तीनों के साथ साथ इसमें क्या आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी मिक्स होता है, यानी इसके 8 से 10 क्वेश्चन। अब इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसको आप फटाफट उतार लो, ठीक है।
इनको बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 75 क्वेश्चन इससे आने हैं, ठीक है। तो ये मेन है आपका, ठीक है, मेन मुख्य कहेंगे इसे। इसमें सबसे पहले आप हिंदी का लिख लो। हिंदी के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल आपको कवर करके जाना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज उसमें और मैं बता देता हूँ, रीजनिंग मैथ के मैंने बता दिए। रीजनिंग का, लैंग्वेज का तो जो आपका हिंदी इंग्लिश रहेगी वो मैं एक एक का यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ। हिंदी के क्या डिटेल में, इंग्लिश के संस्कृत के वो अलग से मैं टॉप स्कोरिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तो हो गए, 10 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के बता दिए। अब जो 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट स्टैटिक के आते हैं उनके कुछ टॉपिक लिख लो, ताकि इनको भी थोड़ा थोड़ा आप तैयार कर लो। करंट अगर आप पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत, तो आप मेनली क्या पढ़ोगे, तो आप इंडेक्स देख लो, कोई हाल में कोई इंडेक्स लॉन्च हुआ है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ऐसे इंडेक्स पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। फिर आपका अपॉइंटमेंट यानी कोई नियुक्ति हुई है हाल फिलहाल में, किसी को कोई पद मिला है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ हाल फिलहाल में कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा क्वेश्चन हो, इंडस्ट्री से जुड़ा क्वेश्चन हो, इन सबको आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। बाकी करंट में बहुत ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि करंट का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। मेनली जो आपको स्टैटिक जी के जरूर कवर करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें क्या आपका आता है, रचनाओं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओल्ड रचना, अवार्ड, दो इनसे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, एक रचनाओं से और दूसरा आपके अवार्ड से। रचना का मतलब जो बुक्स एंड ऑथर होते हैं, ठीक है। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक ओल्ड पॉपुलर बुक्स, मतलब पुराने जमाने की जो पॉपुलर किताबें थी और उनके लेखक थे वो, और नई कोई ऐसी पॉपुलर बुक है उसको भी थोड़ा देख लो। और अवार्ड, जैसे भारत रत्न अवार्ड हो गए, जो पॉपुलर ओल्ड अवार्ड हैं वो, और लेटेस्ट में किसी को कुछ मिला है तो वो, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन तो जरूर स्टैटिक के आप कर लेना, ओल्ड पॉपुलर बुक एंड ऑथर और ओल्ड अवार्ड, ठीक है। लेटेस्ट में अगर कोई करंट में तो देख लो, बाकी ओल्ड वाले तो जरूर कर लेना जो पॉपुलर हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो करंट अगर देख रहे हो तो इंडेक्स, नियुक्तियां, और हाल में कोई इंडेक्स कोई अवार्ड मिला है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेनली, इसकी भी अगर आप चिंता मत करिए, मैं कोशिश करूंगा एक इसकी भी मैराथन लाऊं, जिसमें आपको स्टैटिक के ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट हैं, लेखक, बुक्स एंड ऑथर और अवार्ड, सब कुछ आपको यहाँ पे मैं करा दूंगा, ठीक है। ट्रिक्स के साथ याद भी करा दूंगा। तो बस सपोर्ट अपना बनाए रखो, ठीक है। अगर आप बोले होगे, कमेंट करोगे तभी मैं लाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लाऊंगा वीडियो, ठीक है। अब फटाफट देखिए, जो हमारे 3 सेक्शन बचे इनमें टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। फटाफट लिखिए कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल कवर करने हैं। सबसे पहले आपको वर्ड कवर करना है, वर्ड, ठीक है। अब इसकी मैं बुक भी बता देता हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है, बुक आप ले सकते हो लूसेंट हिंदी की। लूसेंट हिंदी की एक बुक आती है, बहुत बढ़िया किताब है। इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे, ये आप खरीद सकते हो, ठीक है। ये आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी। बाकी जो ऊपर 25 क्वेश्चन मैंने बताया, इसमें रीजनिंग मैथ के लिए कोई बुक मत लो, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े से ही आते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग की मैं मैराथन करा दूंगा, साइंस स्टैटिक करंट भी करा दूंगा, उसके लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ बस उसको आप ले लो, वो काफी हेल्पफुल है। लूसेंट हिंदी जरूर ले लो, इसमें सारे टॉपिक्स आपके ये कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक वर्ड हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका हो जाता है वाक्य, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा वाक्य भाषा, ठीक है, भाषा से जुड़े जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे बुनियादी चीजें जो होती हैं। फिर आपका पर्याय शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, है ना, सिनोनियम एंटोनियम जो होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। फिर आपके वर्तनी से क्वेश्चन आएंगे, है ना, स्पेलिंग एरर। फिर शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है कर्ता सर्वनाम, ठीक है, यानी आपका जो कर्ता हो गया, सर्वनाम हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। सिलेबस में देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको करने ही है। फिर आपका समास आपको करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको संधि करना है बहुत अच्छे से, संधि विग्रह आता है। फिर आपको काव्य रचनाकार, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वर्ड, वाक्य, विलोम, वर्तनी, पर्याय, कर्ता, सर्वनाम, समास। समास में देखो इसके विग्रह से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको तोड़ने वाले। और फिर आपके लक्षण, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रचनाकार, ठीक है। हिंदी की कोई पॉपुलर रचना, और कह सकते हैं बुक और ऑथर, ठीक है, हिंदी की महत्वपूर्ण किताबें, उनके रचनाकार कौन थे, बुक एंड ऑथर, जो इंपॉर्टेंट पॉपुलर बुक्स है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का हो गया टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, इनको तो आपको कवर करना ही करना है। प्लस अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपके जो शेष रह गए हैं वो सिलेबस वाली चीजें, मतलब सिलेबस तो पूरा करना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको हर हालत में कवर करना ही करना है, ताकि आप
इस बार एग्जाम इजीली क्लियर कर पाओ, ठीक है। और बुक के का सोर्स मैंने बता दिया आपको, लूसेंट ले लेना, लूसेंट से आपका आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा इसकी भी, अगर मैराथन पॉसिबल हो तो पॉसिबल तो मैं थोड़ा बहुत चीजें जो ऊपर ऊपर से हैं सारा ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप बुक से तब तक कवर कर सकते हो। फिर फटाफट आ जाते हैं, और इसमें अगर देखिए पैसेज आता है तो पैसेज भी हिंदी का वो तो सिंपल होता है, वो आप कर ही लोगे, ठीक है, उसके लिए कुछ खास नहीं। दूसरा सेक्शन आपका क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। इंग्लिश के भी सेम 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बता दिया सिंपल, उसको लास्ट में एक बार बता दें क्या रहेगा। इंग्लिश का फटाफट देखो, इंग्लिश में आपके वही सारी चीजें आती हैं, और जो हॉट टॉपिक है वो क्या है, देखो स्पेलिंग से क्वेश्चन आएंगे, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद आपका वॉइस, ठीक है, वॉइस से क्वेश्चन आते हैं आपके, नरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर वर्ब से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वर्ब क्रिया से क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब ये हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में और एरर की फॉर्म में, किसी भी तरीके से आ सकता है। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये तो मतलब ग्रामर से जुड़ा हो गया। फिर आपका ईडीएम से क्वेश्चन आते हैं वोकैबुलरी में, ठीक है, वोकैबुलरी में, ठीक है। और फिर आपका पीक्यूआरएस इस तरीके से आएंगे, यानी आपको सब कुछ ही कवर करना है, ठीक है। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में आपको टॉपिक मैंने बता दिया, वॉइस, नरेशन, ठीक है, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। फिर आपका वर्ब, या वर्ब क्या मैं आपको कहूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें बन जाते हैं, जैसे एक आर्टिकल भी आप कवर कर लो, नाउन कवर कर लो, प्रोनाउन कर लो, वर्ब, एडवर्ब छोड़ दो, एडजेक्टिव कर सकते हो, कंजंक्शन कर लो, प्रीपोजिशन कर लो, और इंटरजेक्शन छोड़ दो। ये आपके इतने बच जाते हैं, 2, 2, 4, 5, ये 6 आपके पार्ट है स्पीच जो है आपको, और एक आर्टिकल, ठीक है। तो आपके 2, 2, 4, 2, 6, ये 7 आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। उसके अलावा नरेशन और वॉइस 8, 9, ये 9 ग्रामर के चैप्टर अच्छे से कर लो। वोकैब में अगर मैं बात करूं तो आपको ईडीएम कवर करने हैं, ईडीएम 1 वर्ड ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, स्पेलिंग कर लेना, ठीक है। और एक आध हो सकता है सिनोनिम एंटोनियम भी पूछ लेता है, तो इस पर ज़्यादा कम वो करने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मली होता है, ठीक है। अब बचा आपका क्लोज टेस्ट वगैरह या पैसेज भी आ सकता है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ग्रामर वोकैब के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। और ये कहाँ से आप कवर करोगे तो बुक में बता देता हूँ, नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है वॉल्यूम 1, वो ले लो, वो बुक बेस्ट है। वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से रूल वाइज मिल जाएंगे। वहाँ क्वेश्चन भी आपको, कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, पीछे प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से आपकी पकड़ इस पे बन जाएगी, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं फटाफट। इसके बाद जो हमारा तीसरा सेक्शन है उसका नाम है संस्कृत। इसमें क्या पूछा जाता है, उसके बाद लास्ट जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके कुछ टॉपिक देख लेते हैं, बस फिर खत्म करते हैं वीडियो। तो देखिए संस्कृत में आपका क्या आता है, संस्कृत का मेनली ध्यान रखो, कई लोग इस सेक्शन से डर रहे हैं कि संस्कृत के पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ जाए, तो देखिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी हिंदी का ग्रामर ठीक है, ठीक है, हिंदी ग्रामर से ही जुड़े सेम टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मेनली आपकी शुद्धि, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिंदी में था ना वैसे शुद्ध वाक्य करना होगा। फिर व्याकरण से क्वेश्चन, यानी संस्कृत की व्याकरण जो ग्रामर है उससे क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर भाषा से क्वेश्चन आएंगे, भाषा से, ठीक है, भाषा परिवार जो है इसका थोड़ा, उससे क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका यहाँ कवि से क्वेश्चन आते हैं, कवि कौन से कवि का कौन सा काल था उस, और फिर वो किस संप्रदाय से बिलोंग करता है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ में जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं, ठीक है, जितने भी ग्रंथ हैं संस्कृत से जुड़े उन पर आपकी कमांड होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण रचना है, रचनाकार हैं किसके, संस्कृत की, उन पर आपको पकड़ बनानी है। यानी ये वो टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत के मैंने टॉपिक बता दिए। इसके लिए बुक भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए लूसेंट की एक संस्कृत की बुक आती है छोटी सी, वो आप ले सकते हो, उसमें ये सारे टॉपिक्स आप कर लो। इसमें ग्रामर, ठीक है, जितना संस्कृत का ग्रामर थोड़ा भाषा से जुड़ा कि संस्कृत भाषा उसका ऊपर दिया होगा वो आप कर लेना। ग्रामर में जो मैंने बताए वो आप कर सकते हो, ठीक है, उस बस इतना। और ये सारे जो हैं ये इनकी मैं कोशिश करूंगा कुछ करवा पाऊँ तो करवाता हूँ। तो इतने इसमें आप अगर 50% भी कर लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं, जो हमारा एक सेक्शन बच गया टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके मैंने बताया आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। बस खासियत ये है कि तीनों लैंग्वेज में मिक्स होता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों में मिक्स क्वेश्चन इसके होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये इसमें मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। इसकी मैं कोई एक मैराथन ला दूंगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ अपनी तरफ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और कुछ जो टेक्निक्स होंगी वो आपको मैं सॉल्व करने की बता दूंगा।
क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, नॉर्मली आप कर लोगे, ठीक है। इसके लिए कुछ अलग से मत करो, बस चैनल को फॉलो करते रहो, मैं आराम से आपका करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी मैं यहाँ पर आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि ड्यू का BHU, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर जो अभी IP का एंट्रेंस होने वाला है, RI का एंट्रेंस होने वाला है, इन सभी एंट्रेंस की तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी जो अपडेट्स हैं वो शॉर्ट्स के थ्रू मिल रही हैं, वीडियोस आपको मिल रही हैं, मैराथन मिल रही है, क्लासेस मिल रही हैं, टेलीग्राम पे सारा कंटेंट मिल रहा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सपोर्ट बना रहे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने सिर्फ कंप्लीट आपको समझाया कि किस तरीके से कौन कौन से CUET के लैंग्वेज वाला कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अपनी तैयारी में इसको नोट डाउन करो और इनको जरूर कवर करो। उसके अलावा जो सिलेबस के कुछ और छूट गए टॉपिक्स उनको अच्छे से और कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको 100% करना ही, अगर ये नहीं करा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी और सिलेक्शन से आप पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो इन पर अपनी कमांड जरूर बनाओ और जो भी मैंने मटेरियल बताया, रिसोर्स बताया, उसको ले लो, फॉलो करो। एग्जाम डेट 10 से 15 दिन आपके पास बचे हैं, जी जान से मेहनत कर लो, ठीक है। और उम्मीद है कि इस बार कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे से मेहनत करो तो आपका कहीं ना कुछ सेटलमेंट हो ही जाएगा, ठीक है। तो बाकी चैनल वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई कमेंट क्वेरी हो तो उसे कमेंट में छोड़ दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।